गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग जीके के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हाँ जी, जीके के महत्वपूर्ण 500 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि 2021 के एग्ज़ाम के लिए, पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जो लोग 2020 में एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग भी देखें, और जो लोग 2020 में एग्ज़ाम नहीं दिए, जो 2021 में एग्ज़ाम देने के लिए, वो लोग भी देखें। दोनों देखें ताकि आपका फ़ायदा ही होगा, कोई घाटा नहीं होगा। ठीक है, दोनों लोग देख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है तो आप लोगों का अगला साल का तैयारी चलते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोग सभी लोग 9 बजे सुबह में प्रतिदिन हमारे इस लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा। हाँ जी, जितने भी लोग लाइव जुड़ गए हैं सभी का स्वागत करता हूँ। हो सके तो वीडियो को शेयर करो, बहुत ही जल्द आपके सामने एमसीक्यू दिखने वाला है। अगर आंसर पता रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्रतिदिन 9 बजे आपको अवेलेबल रहना है हमारे चैनल पे, आपको प्रतिदिन 9 बजे लाइव क्लास मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, चलिए प्रथम क्वेश्चन आता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। हाँ जी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी है उद्योग एवं कृषि की एक साथ वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी है शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का सह अस्तित्व। और ऑप्शन नंबर डी है बृहत लघु एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा। देखिए, इसका राइट आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो वो है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। ठीक है, यानी 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे आपको पैरामेडिकल के टोटल सब्जेक्ट का क्लास दिया जाएगा, एकदम फुल्ली सब्जेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, पता रहे तो आंसर करते रहिए। देखिए, कहता है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। हाँ जी, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है कृषि, ऑप्शन नंबर बी है वन, ऑप्शन नंबर सी है उत्खनन, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। हाँ जी, प्राथमिक क्षेत्र में कौन किया जाता है? तो देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा, हाँ जी सभी लोग बताइएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, ये कृषि भी प्रथम क्षेत्र में आता है, और वन भी प्रथम क्षेत्र में आता है, और उत्खनन भी प्रथम क्षेत्र में ही आता है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। ठीक है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कृषि, वन और उत्खनन ये तीनों प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, कहता है अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। हाँ जी, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए हुए हैं शामिल किए जाते हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है बिजली, ऑप्शन नंबर बी है गैस, ऑप्शन नंबर सी है लौह इस्पात, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सभी लोग उत्तर करिए। अगर आंसर पता है तो सभी लोग उत्तर करते चलिए। तो चलिए, तो देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें ये सभी हो जाएगा। ठीक है, बिजली, गैस, लौह इस्पात ये तीनों किस क्षेत्र में आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। सभी लोग याद कर लीजिएगा। हाँ जी, आपके 2020 पैरामेडिकल एग्जाम के लिए, 2021 पैरामेडिकल के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ इस बार, पूरे अच्छे तरीके से। इस बार साइंस का लेवल हार्ड था, लेकिन अब की बार पूरे चीज़ को करेंगे न्यूमेरिकल विथ इस बार 2021 के एग्जाम के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, कहता है अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध है। हाँ जी, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र कौन से होते हैं? चलिए, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए है परिवहन, ऑप्शन नंबर बी है व्यापार, ऑप्शन नंबर सी है डाक सेवा, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तृतीय क्षेत्र में कौन आता है, इसको बताना है। हाँ जी, तो राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। प्रतिदिन 9 बजे सुबह में आप लोग हमारे चैनल पर लाइव आ जाइएगा। वहाँ पे आपको प्रतिदिन 2021 के पैरामेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी गई है। हाँ जी, 2021 की पैरामेडिकल के एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी गई है। तो चलिए, इसका राइट आंसर देखते हैं। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो परिवहन आता है, व्यापार आता है और डाक सेवा आता है, यानी तीनों आता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है
सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? हाँ जी, जो सेवा क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी है तृतीयक, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थक। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो देखिएगा यहाँ पे जो इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीयक है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में आ जाए कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? हाँ जी, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? चलिए आंसर करते रहिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है रमेश दत्त मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी कहता है विश्वेश्वरैया, और ऑप्शन नंबर सी कहता है दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है अरविंद घोष। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग उत्तर करते चलिए। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, सभी लोग मिलाते चलिएगा, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे, सबसे पहले व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। ठीक है, इस सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। 7 कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? हाँ जी, भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर बी कहता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, और ऑप्शन नंबर डी सी कहता है योजना आयोग, और ऑप्शन नंबर डी कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? गणना का कार्य कौन करता है? तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का जो काम करता है वो है योजना आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। हाँ जी, योजना आयोग क्या करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। सभी प्रश्न को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। हाँ जी, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष कब है? ऑप्शन नंबर ए है 2004 से 2005, ऑप्शन नंबर बी है 2011 से 2012, ऑप्शन नंबर सी 1999 से 2000, ऑप्शन नंबर युक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो देखिए जो राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष था वो था 1999 से 2000। ठीक है, 1999 से 2000, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? हाँ जी, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी है प्रो वीके आर वी राव, ऑप्शन नंबर डी है प्रो डी आर गाडगिल, ऑप्शन नंबर डी है जे आर स्टोन। ठीक है, कौन ऐसे वैज्ञानिक है जिनको राष्ट्रीय आय का श्रेय दिया जाता है? हाँ जी, तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रो वीके आर वी राव। ठीक है, प्रो वीके आर वी राव वैज्ञानिक को राष्ट्रीय आय की गणना का श्रेय दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, छोटा कर दिया जाए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इंडिया विजन 2020 क्या है? हाँ जी, जो इंडिया विजन 2020 क्या है? तो देखिए इसका मैं डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ। अगर पता है तो आंसर करिए, अगर पता है तो पहले आंसर करो। तो देखिए जो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर इंडिया विजन 2020 क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा योजना आयोग के द्वारा। ठीक है, योजना आयोग के द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र है। ठीक है, क्या है इंडियन विजन क्या है? तो वो है योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, ठीक है, क्या विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तैयार किया गया दृष्टि पत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। हाँ जी, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए है 2100 कैलोरी, ऑप्शन बी है 2400, ऑप्शन नंबर सी है 2600 और ऑप्शन नंबर डी है 2700 कैलोरी। हाँ जी, कितने कैलोरी में कहा जाता है कि वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो सभी लोग आंसर करिए, राइट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर देखिए, सभी लोग राइट आंसर देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2400 कैलोरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वाले गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो देखिए योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में, ठीक है, उस समय ग्रामीण क्षेत्र में था, अब शहरी क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वाले गरीबी रेखा के क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2100 कैलोरी, ऑप्शन बी है 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है 2600 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी शहरी क्षेत्र में ऐसी कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग उत्तर करते चलिए। तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए 2021 के एग्जाम के लिए। चलिए देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2100 कैलोरी के नीचे अगर आ जाता है शहरी क्षेत्र में तो वो गरीबी रेखा में माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, कहता है, चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचांक को आधार माना गया है। हाँ जी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचांक को आधार माना गया है। ऑप्शन नंबर ए है थोक मूल्य सूचांक, ऑप्शन नंबर बी है शेयर सूचांक, ऑप्शन नंबर सी है कृषि श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचांक और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, गरीबी के लिए आकलन के लिए कौन सा सूचांक को आधार माना गया है ग्रामीण क्षेत्रों में। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग उत्तर करते चलिए। चलिए 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 इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषि श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचांक। ठीक है, कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक को आधार माना गया है। चलिए अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। हाँ जी, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या माना जाता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने कहता है, ऑप्शन नंबर ए कहता है चक्रीय, ऑप्शन नंबर बी कहता है संरचनात्मक, ऑप्शन नंबर सी कहता है ऐच्छिक और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, राइट आंसर इसका क्या होगा, सभी लोग उत्तर करते चलिए। हाँ जी, और 9 बजे प्रतिदिन हमारे चैनल पर अब आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया जाएगा, ज़बरदस्त तैयारी चलेगी, बस आप लोग साथ दीजिएगा। हाँ जी, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संरचनात्मक। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, संरचनात्मक है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, ये पैरामेडिकल के एग्जाम में आपको दिख जाए तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। हाँ जी, बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप कौन है। ऑप्शन नंबर ए है प्रच्छन्न, ऑप्शन नंबर बी है संरचनात्मक, ऑप्शन नंबर सी है चक्रीय, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। उस समय शहरी क्षेत्र का था, अब ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है। सभी लोग उत्तर करते चलिए। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रच्छन्न। ठीक है, प्रच्छन्न के कारण सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों इसी तरह से आपको जीके के, हिंदी के, इंग्लिश के और मैथमेटिक्स का आपको मिलेगा क्लास प्रतिदिन। अभी तो आज से ये क्लास शुरू हुआ है और आपको रेगुलर होगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें इसी तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।